बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान मसीह अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप देखने और सुनने वाले उन तमाम नाज़रीन से गुजारिश है जो हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि इसी तरह तमाम इंफॉर्मेशन आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। नाज़रीन, पहला सरप्राइज़ आ चुका वज़ीर आला पंजाब के हवाले से और दूसरा सरप्राइज़ जो है वो MQM के हवाले से होगा और जो तीसरा सबसे बड़ा सरप्राइज़ होगा आज मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी जो खबर आपको देने जा रहा हूँ उस खत के हवाले से, उस खत में क्या था और फिर दोबारा से जो बाइडन की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया कि मैंने ये बात प्यूटन को उसकी हुकूमत के गिराने के हवाले से जो बात की है वो मैंने गुस्से से की है। ये तमाम इंफॉर्मेशन आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। इस तरीके से अदम एतमाद की तहरीक पंजाब में पेश की तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक बात तो बिल्कुल कन्फर्म थी कि मैं उस्मान बुल्ताज साहब को अब नहीं बचा सकता। तो उनके पास जो दो बहुत बड़े पत्ते थे वो उन दोनों में से एक का तो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। सबसे बड़ा कार्ड जो मेरी नज़र में था वो चौधरी परवेज लाई और दूसरा चौधरी निसार साहब थे। तो उन्होंने सबसे पहला परवेज लाई साहब का इंतखाब किया क्योंकि माजी में अगर उनकी पंजाब की परफॉर्म देखें तो वो बहुत अच्छे वज़ीर आला रह चुके हैं। बड़ा उन्होंने उस दौर में मुशर्रफ साहब के साथ मिलकर काम किया और उसके बाद जो सबसे बड़ी वजह परवेज लाई साहब को वज़ीर आला बनाने की है वो ये है कि वो बाकी इत्तेहादी जमातों को मिला सकते हैं और हमेशा मैं कहता हूं कि जरदारी के बाद अगर मुफाहमत का अमल अगर देखा जाएगा तो वो काफ लीग के पास है। वो किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं ये तो अब आपको आने वाले 2 दिन में बहुत बड़े सरप्राइज जो हैं वो मिल जाएंगे। और जो दूसरा बड़ा सबसे बड़ा सरप्राइज होगा आज MQM के साथ ऐलान कर दिया जाएगा और मैं आपको ये अंदर की बात बता रहा हूं कि ज्यादातर जो तादाद है MQM के अरकान की या उनके जो लोग रहनमा जो बड़े नाम हैं उनका जाती राय यही है कि हमें इस वक्त हुकूमत के साथ ही रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर हम माजी में बहुत बार यकीन कर चुके हैं लेकिन हमेशा इन्होंने हमें धोखा दिया है और हमारा तो सिंध में मुकाबला भी इनके साथ ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट तो कर लेगी लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा कभी भी नहीं करेगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा अगर सूटेबल देखा जाए कि अगर MQM को जो सबसे ज्यादा जो चीज सूट करती है तो वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि वो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यकीन नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा जो मुकदमात ज्यादा वहां पर जो मुश्किलात हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की वजह से आई हैं। तो ये उनके लिए अभी तक तो बहुत सारी आसानियां पैदा कर चुके हैं। तो इसलिए ये आपको बात बताने जा रहा हूं जो दूसरा बड़ा सरप्राइज होगा वो यही होगा कि ये MQM जो है वो आज कर दे ऐलान, कल कर दे तो उन्होंने हुक्मरान जमात के साथ ही रहना है। बाकी रही बाप पार्टी की बात तो बाप पार्टी की मैं आपको एक बात बता दूं कि उनके दरमियान भी बहुत ज्यादा फूट पड़ चुकी है। उनके ज्यादातर अरकान तो बात यही है, एक ने तो ऐलान कर दिया, अब दूसरा भी ऐलान करने वाला है कि मैंने हुकूमत का ही साथ देना, मैंने ओपोजिशन के साथ नहीं जाना। और जो कल हरकत प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिद मसीह साहब ने जो कर दी है उसके बाद तो यकीन करें मैं आपको कह रहा हूं कि ओपोजिशन तहस नहस होने वाली है। ओपोजिशन के पास अब सिर्फ चंद वक्त जरूर मौजूद है लेकिन वो अपनी अदम एतमाद की जो कामयाब करने की जो पोजीशन थी वो बड़ी हद तक वो जो है वो खो बैठी है। और आपको जो सबसे बड़ी आज मैं खबर जो देने जा रहा हूँ वो जो बाइडन के हवाले से है कि जो बाइडन ने पिछले दिनों आपको पता है कि ये बात कही कि प्यूटन जो है वो अब उसकी हुकूमत को चेंज पाकिस्तान के हवाले से वो खत के ऊपर भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि खत के अंदर भी शायद अमेरिका की जानिब से ये ऐसी कुछ बात हो। तो एक बात तो कन्फर्म है कि ये बाहर के ममालिक से ही ये खत आया क्योंकि शहबाज साहब ने एक बात ये कंफर्म कर दी, शहबाज गिल साहब ने, कि ये खत बाहर के ममालिक से ही आया और इसमें बहुत धमकी दी गई है। और इस बात को वजीर खारजा साहब ने भी कंफर्म कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हमने इसको शेयर कर दिया और बता दिया कि ये मामलात हैं। और वजीर खारजा साहब जो है वो चीन के लिए अब रवाना भी हो रहे हैं, वहाँ पर वो रूस, चीन और ईरान के वजीर खारजा से मुलाकात भी करेंगे और इस बात को वहाँ पर खोलेंगे भी, बताएंगे भी कि ये सब कुछ करने का प्लान है अमेरिका का। और उसी के बाद अब देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाइडन का बयान आया कि मैंने वो बात गुस्से में की है, मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं है, अब
امریکہ کسی بھی ملک کی جو وہ حکمرانی ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ اب آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ راز کھل چکا ہے، یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ امریکہ کی جانب سے کوئی بھی بڑی چال کسی وقت بھی جو ہے وہ چال جو ہے وہ اس کو وہ چل سکتا ہے، وہ کسی بھی ملک کو، کسی بھی حکمران کو کسی بھی طریقے سے گرانے کی ساتھ رکھتا ہے، اور وہ یہ کوشش کر رہا ہے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے مل کر اپنے اتحادیوں کے ساتھ وہ چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح دوبارہ سے ان ملکوں میں وہ بد امنی جو ہے وہ پیدا کی جائے، اور اسی طریقے ان کے اندرون میں جو اس ملک کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کا استعمال کر کے یہ تمام حالات جو ہیں یہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات اب سمجھنے کی ہے، اور یہ بات عمران خان صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انٹرفیئرز اب ہم کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ اور ایز وزیر اعلیٰ اگر میری ذاتی رائے اگر آپ پوچھیں تو یقین جانیں میں پرویز الہی صاحب سے بڑا خوش ہوں کہ ماضی کی ان کی اگر ہم وزارت کے حوالے سے دیکھیں تو بڑا اچھا انہوں نے پرفارمنس کیا ہے، تو اس کے اوپر نو ڈاؤٹ ہے۔ لیکن اگر انہوں نے یہ سیٹ بلیک میلنگ کے ساتھ لی ہے تو میں اس کے اوپر بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ چیمہ صاحب جو ہیں وہ 2 یا 3 دن میں مان جائیں گے، اس کے اوپر بھی کوئی بڑی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں، ناراضگی غصے چلتے رہتے ہیں، لیکن بہت جلد آپ کو چیمہ صاحب بھی منظر عام پر آتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور وہ دوبارہ سے حکومت کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا دفاع کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مزید اچھے بھی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔